बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गैर मोहतात रवैये पर बिल आखिर अफसोस हो ही गया। आज वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने गैर इरादी तौर पर अपने मुंह से निकले अल्फाज पर उन्होंने कहा कि उन्हें गहरा अफसोस है। इमरान खान के जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक जो अल्फाज उन्होंने कहे उस पर उन्होंने कहा कि अदलिया मुखालिफ मुहिम का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या इमरान खान साहब जो गैर मोहतात जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ रिकॉर्ड जमा करवाया है, तोशा खाना रेफरेंस जो उनके खिलाफ है उस हवाले से, और उसमें इमरान खान साहब ने बताया कि उनको 329 तहाइफ उन्होंने अपनी 3.5 साल दौरे हुकूमत में वसूल किए, जिसमें तोशा खाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है जो उन्होंने वसूल किए हैं, उनको मिले हैं, और 3 करोड़ से जायद की रकम उन्होंने अदा भी की है इसके बदले में। तो जवाब में यह भी कहा कि आर्टिकल 62(1) का इतलाक नहीं होता है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी, वजीर आजम पाकिस्तान ने 27 करोड़ से जायद कीमती तहाइफ जो है जो बैरून मुल्क से उन्हें अब तक मिले हैं वो उन्होंने ना लेने का फैसला किया है और तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाने का फैसला किया, जिनमें कीमती गाड़ियाँ हैं, कलम है, कफलिंग्स हैं और दीगर तहाइफ भी शामिल हैं। ये जो तोशा खाना का मामला है ये एक तमाशा बन गया। क्या इसमें तो रियायती कीमत मिलती है, ये ख़त्म होनी चाहिए? रियायती कीमत की सहूलत ख़त्म होनी चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने का मुतालबा कर दिया है और उन्हें आज तलब भी किया। PAC का लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर रिपोर्ट भी बाकायदा तौर पर उनसे तलब की है। तो जावेद इकबाल साहब को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाना चाहिए, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, गैर मोहतात जबान का इस्तेमाल इमरान खान साहब को भारी पड़ता जा रहा है, क्या समझते हैं? उनके लिए मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है? देखिए, भारी पड़ने का जो मसला है ये किस तरह डिफाइन किया जाए। यानी ये क्या ये इनके वोटर्स को नाला कर रहा है, इनके फॉलोअर्स को दूर कर रहा है उनसे, और अगर वो ये नहीं कर रहा तो फिर गैर मोहतात तो मेरे ख्याल में हमें उसकी डेफिनेशन बेहतर करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि गैर मोहतात रवैया पार्स टू बी हुकूमत वक्त, अपोजिशन, इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, टोटल जो हमारी कौमी इस्टेब्लिशमेंट है उसके मर्ज़ी के मंशा के अपोजिशन के ख़िलाफ़ तो है ही है। यानी वो तो उसके ख़िलाफ़ एक अपना रुझान रखेंगे, रवैया रखेंगे। क्या ये उन ताकतों को भी लग रहा है या अर्क कर रहा है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अर्क करना, वो अर्क कर रहा है उनको जो कि पार्स टू बी हैं, मुक़तदरा है। तो अगर ऐसी सूरत है तो क्या उनका रोल सियासत में इतना है कि वो जो इनके कल्ट है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको किसी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं? दूसरी बात, क्या अदालतें इन चीज़ से असरअंदाज होंगी? हाँ, कानून अपने तौर पे मौजूद है, लेकिन यह कानून पिछले 5-6 साल में बिल्कुल इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब का मसला असल में कुछ इस तरह है कि मुनीर न्याज़ी का वो जो बहुत मशहूर आलम शेर है कि कुछ उंज वीरावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो इसके मिसदाक उनकी इस वक्त की सियासत और उनका रवैया और उनकी ज़ुबान और उनके जलसे और उनकी तकरीरें चल रही हैं। मेरा ख़्याल है कि यही उनके लिए मसला बन जाएगा। लेकिन हमें बहैसियत कौम आज ये देखना है और ये जांचना है कि क्या इससे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। मैं एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ, मुझे नहीं पता किस हद तक वो सही है। एक क्लिप मैंने देखा, मैं उसको फॉलो या वेरीफाई नहीं कर सका, आप ज़रूर देखिएगा। फैसलाबाद के जलसे में गालिबन पाकिस्तान के झंडे के साथ कि उसको कुछ इस तरह किया गया जो कि मुनासिब नहीं था। और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो फिर ये जो लोग इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, क्या ये किसी चीज़ में बिलीव करते हैं? ये आज़ादी का क्या मतलब है, खुददारी का क्या मतलब है? एक खुददारी हुआ है जो बाबर आज़म आपको दुबई के मैदान में लेके देता है, एक खुददारी का सबक हुआ है जो कि खान से पिक करते हैं, दिखाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पूरे इस निज़ाम को दरम बरम कर रही हैं, हमारे कौमी मिजाज को दरम बरम कर रही हैं। अदालतों को क्या कानून का हिस्सा सहारा लेना चाहिए
इमरान खान के दुश्मन कहेंगे ज़रूर लेना चाहिए और इसको वही कुछ करो जो बाकियों के साथ किया गया, जैसे अल्ताफ़ हुसैन के साथ किया गया। मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहा हूँ। तो अगर उस तरीके से किया जाए तो क्या ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है? तो इस वक्त मैं ये आम तौर पे कहा करता हूँ, मैं ख़त्म करता हूँ बात अपनी, कि जी ये वक्त है, आजकल का जो ज़माना है पाकिस्तान के अंदर, वो लेसर ईवल और बिगर ईवल का ज़माना है। इनके मुकाबले, इनके दरमियान मुकाबला है। तो आपको हर वक्त डिसाइड करना पड़ेगा कि बिगर ईवल क्या है और लेसर ईवल क्या है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें लेसर ईवल के साथ शायद गुजारा करना पड़े। तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। बेशक मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारा एक बड़ा सेगमेंट इमरान खान की तकरीरों से, उनके मिजाज बातों से, उनकी तकरीरों से बहुत ज़्यादा नाला है, लेकिन काश कि वो खुद भी इस चीज़ को समझ आए, लेकिन शायद डेस्परेशन उनको ड्राइव कर रही है। सज्जाद मीर साहब, गैर मुताद ज़बान का इस्तेमाल इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है? मुश्किलात में इजाफा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहाँ मुकाबले इमरान खान उनके लिए एक तरह का रास्ता हमवार कर रहा है। वो जिस तरह डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं फौज के अंदर भी, और जिस तरह वो ये कहते हैं कि छोटे रैंक के लोग बड़ों के खिलाफ बगावत करते हैं, या ये कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ किसी मुहिब वतन आदमी को मुंतखब कराना चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि फलां मुंतखब करे। ये सारी जबान जो सारा बयानिया इस्तेमाल करते हैं, जिसके खिलाफ ISPR के DG रिएक्शन भी देते हैं, जो बहुत रेयर बात हुआ करती है ऐसे मामलों पर रिएक्शन देना उनका सियासी मामला पर। ये सारी वो बात है जो गैर मोहतात ज़बान ही है। गैर मोहतात ज़बान उनकी अदलिया के बारे में भी है, गैर मोहतात ज़बान उनकी सियासतदानों के बारे में भी है। चेरी ब्लासम और ये क्या, ये कोई बात होती है? इस तरह की फिक्रबाजी तो हम 100 कर सकते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को चोर डाकू करते हैं, आपको अगर सही लफ्ज़ दिया जाए आपकी बेटी के हवाले से, किसी और हवाले से, तो आप सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसको कबूल नहीं करेंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे हाथों के। तो ये अगर आपकी इस ज़बान को सुनकर आपके जी फॉलोअर्स आपको दाद देते हैं, तो ये आपकी ज़बान के दुरुस्त होने की अलामत नहीं है, बल्कि मुल्क में एक खराबी की अलामत है, जिसका हमें इलाज ढूंढना चाहिए। किसी का पॉपुलर होना इस बात की निशानी नहीं होती है कि उसके खिलाफ कोई अदालत कार्रवाई ना करे। किसी का पॉपुलर होना इस बात की निशानी नहीं होती है कि वो फौज के खिलाफ जो चाहे ज़बान इस्तेमाल करता रहे। किसी का पॉपुलर होना इस बात की निशानी नहीं होती है कि वो आइन की गजियां बुखेर दे, उड़ा दे और आराम से बैठा रहे कि इमरान को पकड़ा गया तो इस मुल्क एक तूफान आ जाएगा। जी तूफान अपनी जगह, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, इंसाफ अपनी जगह। अगर इंसाफ और पॉपुलैरिटी को एक तराजू में रख के एक तरह ही तोलना है, तो फिर बात बड़ी खराब निकलेगी, बड़ा सूरत बहुत बुरी निकलेगी। इमरान खान के ये चारों केस जो हैं, खास तौर पर दहशतगर्दी का, तौहीन अदालत का, और फॉरेन फंडिंग का, और तोशा खाना का, इस चारों पे आप कोई सजा जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, नाअहल करार दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। कानून तो यही कहता है, और कहीं कहता दिखाई देता है। अदालतों का मूड है, उनका मजाज है, वो क्या फैसला करती है, क्या नहीं फैसला करती। लेकिन अगर वो पॉपुलैरिटी को सामने रखकर फैसला करती हैं, तो ये इंसाफ नहीं होगा, और इंसाफ नहीं होगा तो इस मुल्क में ना हुकूमत चलेगी ना जमहूरियत चलेगी। रज़ा नूमी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा कर रही है उनकी गैर मुताद ज़बान? मेरे ख्याल से तो जी बिल्कुल कर रही है उनकी मुश्किलात में इजाफा। उनका एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सवाल जो है ना, वो इमरान खान की मुश्किलात का नहीं होना चाहिए, वो मुल्क की सूरत हाल जो है उसका होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक गैर मामूली एक इमरजेंसी से गुजर रहा है। पाकिस्तान के का जो 1/3 हिस्सा है वो सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ है। अभी तक पानी कई जगहों पर खड़ा है। बेयारो मददगार 90% लोग जो हैं 3.25 करोड़ में से, वो उन तक रसाई नहीं हुई रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस की। यही इतलात हमने पढ़ी हैं, लोग यही बता रहे हैं जो फील्ड में गए हैं। और इस सूरत हाल में जिस किस्म का सियासी ड्रामा इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, वो मैं समझता हूँ शर्मनाक है। उसका एक ही लफ्ज़ है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो इक़्तिदार के से निकाले जाने के बाद इक़्तिदार के हसूल के लिए हर तरह की हदें, हर तरह की रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है आम लोगों की, गरीब लोगों की, जहाँ पर तमाम सियासी कुव्वतों का इस वक्त इत्तेहाद होना चाहिए था, जहाँ पे एक यकसुई के साथ, एक कंसेंसस के साथ मुल्क की जो अब तामीर नौ होगी एक तरीके से,
आप देखिए ना, आप तखमीना तो देखिए, सैलाब से जो पहले कह रहे थे $10 अरब का नुकसान हुआ है, अब कह रहे हैं उससे भी ज्यादा होगा। और आप उसको अगर आज के रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 250 अरब, 300-400 अरब रुपए का नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये इस वक्त ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से सियासी पार्टियां और पार्लियामेंट जो है वो निकाले इस बहरान से। लेकिन खान साहब की तो जो कैंपेन है इलेक्शन के लिए, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और उसमें उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के तो लगते लेते रहते हैं वो। जी। अब तो उन्होंने अदलिया को भी नहीं छोड़ा और प्रेशर खूब उन्होंने डाला। और अब नया टारगेट जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में जो मौजूदा रूलिंग कोलिशन है उसका साथ दिया है, इसलिए उन्होंने क्या क्या जी। अलकाबात नहीं नवाजे और क्या क्या उन्होंने बातें नहीं कही। तो ये खान साहब को खुद पीछे हटना चाहिए। ठीक। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि अदालतें उनको बैन कर दें, उनको ना हेल कर दें या ये कर दें, ये, लेकिन खान साहब को कौन समझाए, असल बात तो ये है। ठीक। और ये क्राइसिस जो है, मैं समझता हूँ ये ज्यादा खतरनाक है। ये इमरान खान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो फर्ज कीजिए बड़ा प्रेशर डाल के नए इलेक्शन भी करवा देते हैं, तो क्या उनके पास जादू की छड़ी है कि वो आते ही जो है पाकिस्तान में 300-400 अरब रुपयों का बंदोबस्त कर देंगे। पहले हमने $200 अरब का जिक्र होना था, वो तो ना आए कभी भी, और ना वो आएंगे। इस तरह से सिर्फ बातों से, तकरीरों से और नारों से नहीं आते। जी। तो ये कुछ अजीबो गरीब मामला बना हुआ है और कोई डायलॉग नहीं हो रहा। जबकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो रूलिंग कोलिशन है उसकी भी कमजोरी है। शहबाज शरीफ साहब की भी सियासी जो स्किल्स हैं वो भी मुझे लगता है कि उस हद तक नहीं मौजू जो इस वक्त मुल्क को ठीक। एक मुश्किल सूरत हाल से निकालने वाले लीडर के होने चाहिए। ये वो वक्त है कि इस वक्त इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज पे लाके पार्लियामेंट में लाया जाए। ठीक है। जो भी तरीकाकार अपनाना पड़ता है, कोई कंसेशंस देनी पड़ती हैं तो दी जाए, लेकिन यहाँ तो महाजराई उरूज पर है। ठीक। डॉक्टर जी। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान जिस तरह गैर मुताद जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें लेसर ईवल को देखना है, तो जाहिर बात है हमारे सामने जो अवाम के सामने ये होता है कि हम देखें कि कौन ज़्यादा जो है वो कम जो है वो नुकसान पहुंचाएगा सियासत में आके और कौन ज़्यादा फ़ायदा देगा। सिंपल सी एक बात है, इमरान खान को आप जितना ज़्यादा अदालतें बुलाएंगी, कैमरा बैन करेगा, इमरान खान इसको विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे, वो कहेंगे जी देखो वो सच्चा है, वो अकेला है, उसके पीछे कोई भी नहीं है, वो सबके मुकाबले में खड़ा हो गया, वो 13 जमातें, वो 11 जमातें, और ये अकेला खड़ा है, ये अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया, ये मीडिया के खिलाफ खड़ा हो गया। और वो जो कहानी कह रहा है, जो बात कर रहा है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो है वो इसका तो विक्टिम कार्ड इसका इस्तेमाल करते हैं, और उनके लोगों के पास हर रोज एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो इसको डिफेंड करते हैं। देखिए, मुझे तो इस वक्त ऐसे लगता है कि मुल्क के अंदर हुकूमत भी इमरान खान है और अपोजिशन भी इमरान खान है, क्योंकि ये जो 11 सियासी जमातों की हुकूमत है ये तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ये ना ही इनके पास कोई बयानिया सामने नजर आ रहा है। सो हमें इस चीज को देखना है कि इमरान खान ने जो लैंडमाइंस बिछा दिया पाकिस्तान के अंदर, और जो जितना मुआशरा तकसीम हो चुका है, आप जितना पाकिस्तान के इमरानी मुआहदे को इमरान खान ने नुकसान पहुंचा दिया है, मेरा ख्याल है कि अगर रियासती अदारों ने, स्टेट अपरेटस ने इसको केयरफुली ना देखा, तो इमरान खान तो आज ये बात करे ना कि खुदा ना खास्ता मैं एक और मुल्क बनाने चला हूं, तो लोग शायद ये भी मान लें कि ये जो बात कर रहे हैं उस मुल्क में सब कुछ सही होगा। क्योंकि इमरान खान के पीछे जिस तरह वो लोग, और इमरान खान किस चीज का फायदा उठा रहे हैं, लोगों की मासूमियत का, लोगों की वतन से मोहब्बत का, और लोगों को वो जो ख्वाब दिखा रहे हैं, वो जो ख्वाब जिस तरह रूमी साहब कह रहे थे वो $200 अरब तो आज तक नहीं आया, लेकिन लोगों ने ये भी नहीं सवाल किया कि 3 साल और 7 माह कुछ ना करने के बाद, और खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल कुछ ना करने के बाद, एक शख्स ने आके बयानिया बना दिया कि देखो इस्लाम आइडेंटिटी, अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही, और मुझे निकाल दिया गया और लोगों ने मान लिया। तो आपने मुआशरे को भी देखना है कि वो किस सतह पे खड़ा हुआ है, और उसकी क्या, उसकी किस जगह पे उसका माइंडसेट क्या है। सो
इमरान खान को टेक्निकली तो इन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनको एक और मजबूत बयानिया या रेजिस्टेंस का जो बयानिया बनाने में मजीद मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से। तोशा खाना भी एक तमाशा बन गया है। ये जो रियायती कीमत की सहूलत है, क्या ये ख़त्म होनी चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तोशा खाना रेफरेंस की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने तोशा खाना तोहफ़ लेने से इनकार कर दिया है। ये जो रियायती कीमत की सहूलत है, सज्जाद मीर साहब, क्या ख़त्म हो जानी चाहिए? देखिए, ये कीमत खत्म करना ना करना ये एक अलग मसला है और अलग इशू है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को कोई चीज़ बेचते हैं और ये तोहफे स्टेट के दिए जाते हैं, किसी शख्स को नहीं दिए जाते। हो सकता है कि कोई शख्स इस तोहफे को इस निशानी के तौर पर, अलामत के तौर पर, लोग तस्वीरें तक रखते हैं, इसको मेडल के तौर पर अपने घर में रखना चाहता हो, सजाना चाहता हो, वो एक और इशू हुआ करता है। यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इशू ये है कि इमरान ने तोशा खाने से कुछ चीज़ें दी और लेने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अब 20% पे नहीं 50% पे हुआ करेंगे, और वो चीज़ें फिर लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दी गई और उनसे पैसे लेकर, पहले पैसेदारी की गई, उनसे पैसे लेकर वो उनकी कीमत पुरानी कीमत पर अदा कर दी गई और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कह दिया कि उसकी मैंने सड़क बना दी थी, पता नहीं यहाँ कबाब खा लिए थे, क्या कर दिए था, कुछ पता नहीं क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये एक पूरा केस अलग बनता है। लेकिन यहाँ उस केस का भी जिक्र नहीं, जो मुकदमा किया उन्होंने बड़ी जहानत से बनाया है। उन्होंने कहा तोशा खाने से इन्होंने जो कुछ चीजें दी वो जी। इनका असासा था और वो जो असासा था उसको बेचकर जो आमदनी हुई वो इनकी आमदनी थी। इन्होंने वो आमदनी अपनी रिटर्न में शो नहीं की और जी। वो रिटर्न इन्होंने इलेक्शन कमीशन को फाइल कर दी। इस लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने बददयांती का इर्तिकाब किया। ये साथ को अमीन नहीं रहे, इनकी छुट्टी करा दी जाए। और आमतौर पर हवाला दिया जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो बेटों से तनख्वाह न लेने के जुर्म में उसको नाअहल करार दे दिया गया। यानी जो मेयार सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर रखा है, जो आला तकदीर ने मुकर्रर कर रखा है, उस मेयार के तहत तो इमरान खान के खिलाफ से मुकदमा बड़ा एक जोरदार मुकदमा बनता है। लेकिन क्या हम ये मुकदमे को लेकर आगे चल सकते हैं? वो जवाब शुरू हो जाएगा, फलाने ये किया था, फलाने गाड़ी दी थी, फलाने ये किया था, फलाने वो किया था, वगैरह वगैरह। अब इसको बैन करना तो मैं नहीं समझता ये कोई हल है इसका, लेकिन इसकी असूल और ज़वाबित बनाना और फिर इसको डिक्लेयर करना और फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट को, कुछ चीज़ें ऐसी जिसके बारे में ये कहा गया है तो उसको डिक्लेयर ही नहीं किया गया और वो ले ली गई है। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, अजीबोगरीब नक्शा है जो हमारे हुक्मरानों को ज़ेब नहीं देता। वो घड़ी जब गई थी इंटरनेशनल मार्केट में बिकने के लिए तो जाके बता दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं था। आपका मौक़िफ़ है मीर साहब, अपने लिए एक कथा कलामी की मादत चाहूंगा, वक्त कम है, आगे बढ़ते हैं। रज़ा रूमी साहब, रियायती कीमत की सहूलत आप समझते हैं खत्म हो जानी चाहिए? तोशा खाना एक तमाशा बन गया है। जी जी बिल्कुल तमाशा बना हुआ है और अभी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं जिस ढटाई से उसका दिफा भी किया जा रहा है तोहफों की लेन देन का, और मैं समझता हूं कि ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि एक तरफ तो आला जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर चुकी हैं सादिक और अमीन का, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ना तो प्रॉपर डिक्लेरेशन हो रही है, ना उनको अपने रिटर्न्स में शो किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ इमरान खान को सिंगल आउट और प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे पहले भी तोशा खाना में गड़बड़ होती है। शहबाज शरीफ साहब ने जो उनको अभी जो हाल में तोहफे मिले उन्होंने वो जमा करवा दिए, वापस कर दिए और उन्होंने कोई रोक नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब का जो इस पर रिकॉर्ड है वो यकीनन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त इतनी सियासी पोलराइजेशन हो चुकी है कि उनके जो चाहने वाले और सपोर्टर्स हैं वो उनको भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये चीज़ मुनासिब नहीं और गलत है। तो ये फौरी तौर पे इसकी मेरे ख्याल से इसके रूल्स और इसके कानून जो है वो बदलना चाहिए। और वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि पार्लियामेंट का इसमें रोल होता है। बदकिस्मती से पार्लियामेंट बिल्कुल मुअत्तल है और काश के वो एक्टिव हो और उसमें इमरान खान की पार्टी भी शामिल हो, वो मिल के कोई
इसके ऊपर कानून साजी करें बाकायदा। जी बिल्कुल ठीक। कमर चीमा साहब, रियायती कीमत की जो सहूलत है अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर ना हो, आप क्या समझते हैं? देखें कि इसमें पाकिस्तान में सियासत इतनी तेज हो गई है कि हर चीज जो है, जो कभी पर्दे में हुआ करती थी, जो शायद जिसकी जो दूसरे मुल्कों में शायद आप कभी सुनते भी नहीं होंगे इश्यूज, वो हमारे मुल्क में आपको नजर आएगी। और जाहिर बात है, एक तो पूरी दुनिया में लीडर्स जाते हैं, हम लोग भी, हमारे लीडर्स भी जो है वो गिफ्ट्स देते हैं, इनको गिफ्ट्स मिलते हैं, अरब वर्ल्ड से जरा अच्छे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। और वो बात तो सच्ची है कि अभी हमारे जो लीडरशिप है, सियासतदान है, एक क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी अभी भूख ही खत्म। तो कई दफा इन्होंने जो गिफ्ट्स हैं ऐसे ले गए, कई दफा वापस लाना पड़े, कई दफा इसके ऊपर FIA ने बात की, कभी नैब बोल पड़ा। तो वो इतना सियासी मसला बन गया, और ऊपर से इमरान खान ने इस मसले को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, पहले दूसरों के लिए और फिर खुद भी हो गए। लेकिन ये हुकूमत जितना मर्जी इमरान खान को गंदा करने की कोशिश की, ये तोशा खाने के मसले में, लोगों के कानों में जू ही नहीं रहेंगे। लोगों ने माने ही नहीं कि उन्होंने जो है वो करप्शन, इसमें किसी किस्म का कोई फायदा उठाने की कोशिश की है। ये सिर्फ सियासत है जो तेज हुई है, इससे मजीद पाकिस्तान की पोलराइजेशन में मजीद हुई, तकसीम पैदा हुई, सियासतदानों ने एक दूसरे के को गंदा किया, माहौल खराब हुआ, टीवी पे हमने बहस की, बातें की, वरना ये कोई इतनी बड़ी चीजें तो नहीं है। और अगर कोई गिफ्ट ले भी जाता है, जो कानून में लिखा हुआ था पहले 15%, फिर 50%, और अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि तो डेकोरेशन के फीस के तौर पे होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि ये सैलाब फंड में दे दें इन्होंने, हमने इनका क्या करना है। तो जारी बात है, लेकिन एंटीक्स हैं, अगर बाहर के ममालिक से मिले तो पड़ी हो तो अच्छी भी लगेगी, लेकिन सियासत जो है मजीद गंदी हुई, नुकसान हुआ, और मुआशरे में मजीद गन फैला, और सियासतदानों ने अपनी भूख भी बताई कि इनके अंदर अभी कितनी भूख। राइट, ये तो रियायती कीमत की सहूलत ख़त्म होनी चाहिए। जी शहजाद चौधरी साहब, तोशा खाना एक तमाशा खाना बन गया है, आप समझते हैं रियायती कीमत की सहूलत ख़त्म हो जाए तो मामला हल हो जाए? तमाशा खाना भी एक अजीब से वक्त में बना है, हालांकि यहाँ पर तो सारे लीडर्स ही इसको तमाशा बना के उड़ाते रहे हैं आज तक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज से पहले जिन्होंने तोशा खाने से तोहफ़े लिए, ख़रीदे, कानून के मुताबिक लिए, उसके बाद क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैंने तोशा खाने से ये तोहफ़े ले लिए हैं, सियासी लीडरान जो थे? और अगर नहीं तो आज फिर ये मुकदमा क्यों इस तरीके से बनाया गया और बन गया? उन्होंने किसी वक्त, उस वक्त किसी ने क्यों नहीं बनाया? लेकिन दूसरी बात यह है कि तोशा खाने में जिस किस्म के तोहफ़े आते हैं, उनकी कीमतें ऐसी होती हैं कि अगर वो कीमतें अदा की जाएँ तो कम से कम कोई पाकिस्तानी तो ऐसी शायद चंद ऐसे हों जो ख़रीद सकते हों, और उनको फिर मुकम्मल कीमत के ऊपर देना चाहिए। असल में तो इसकी नीलामी होनी चाहिए। ये जो तोहफ़े आते हैं, अगर उनको पाकिस्तानियों को बेचा जाए, बाहर की दुनिया में इसलिए नहीं बेचा जाना चाहिए कि किसी के तोहफ़े को बाहर वापस नहीं बेचा जाता। आप अपने मुल्क में उसकी नीलामी करके, जैसे सैलाब का वक्त है, उसको फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो ख़रीद सकते हैं? कौन? तो ये वरना तोहफ़े का एक अंबार बना रहेगा आपके तोशा खाने के अंदर, अगर कानून को इतना सख्त कर दिया जाए। लेकिन एक कमाल जो चीज़ मैंने वो ये देखी कि आप तोशा खाना से तोहफ़ा लें, पहले जाके बाज़ार में बेचें, बाज़ार में बेचने के बाद जो पैसे मिले उसमें से जो उसकी 20% या 50% कीमत है वो अदा की, बाकी 50% जेब में डाल लिया। यानी ये एक रिफाइनमेंट है उस तमाशे की जो कि तोशा खाने के अंदर शुरू हुआ है, और कमाल होशियारी के साथ पैसा खामखा का जेब में जा रहा है। लेकिन ये असूलन, अखलाकन और हर तरह से एक नाजेबा चीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कवानीन सख्त होने चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि जो अंबार लगेगा तोशा खाने के अंदर, इसका फिर हम करेंगे क्या? सजाने के लिए होंगे या मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के किसी काम भी आ सकते हैं? राइट, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को लापता अफराद सरबराही कमीशन से हटाने का मुतालिबा PAC ने किया है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश कर दी है। आप क्या समझते हैं? रज़ा रूमी साहब, हटा देना चाहिए जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से? देखिए, मैंने सिर्फ ये खबर देखी है, मैंने इसकी रीजनिंग नहीं देखी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्या कहा है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो इस कमीशन की अफादियत और इसकी जो एक्टिविटी है वो कोई काबिल जिक्र नहीं रही।
बदकिस्मती से लापता अफराद का मसला जो है पाकिस्तान को अब तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा हो चुके हैं, ये दरपेश रहा है। वॉर ऑन टेरर जब हुई, जिसमें हम अमेरिका के खलीफ थे, तो हमारे अपने लोग जो हैं वो यके बाद दीगरे गायब होना शुरू हुए। बाद में पता लगा कि किसी को कहीं अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, किसी का कोई पता ही नहीं लगा। और इस तरह के हज़ारों ख़ानदान पाकिस्तान में जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं, बलूचिस्तान से हों, खैबर पख्तूनख्वा से हों, सिंध से हों, हत्ता कि कुछ केसेस पंजाब से भी हैं। और ये है क्योंकि कोई भी को इस तरह लापता शहरी जो जी होते हैं, ना तो उनको लापता कर सकती है, और जो लापता हों उनको ट्रैक करके उनकी लाइफ और लिबर्टी को इंश्योर करना और उनके आईनी हकूक को की ज़मानत देना उस रियासत का काम होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ और बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रीजनिंग का नहीं पता, जी लेकिन आप अगर सूरत हाल ही देख कारकर्दगी लीजिए का तो बिल्कुल बेसिकली कहा इसमें जा रहा है कि तब्दीली होनी कारकर्दगी रिपोर्ट चाहिए, पेश करें। और एक नए एक्टिव चेयरमैन को लगाना चाहिए। जी उनको बाकायदा कुछ इख्तियारात भी देने चाहिए मजीद, ताकि वो तलब कर सकें उन रियासती जो हैं एजेंसियां जी या डिपार्टमेंट्स जो इसमें मुलविस होते हैं, और वो बाजियाब कराएं। ये मसला ख़त्म होना चाहिए। ये किसी भी सिविलाइज मुल्क के लिए एक जो है नदामत ठीक और शर्म का बाइस होता है। राइट। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप समझते हैं जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाना चाहिए? कमर चीमा साहब आप जी सुन सकते हैं? जी देखिए, जी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लापता अफराद का, और पाकिस्तान में ये मसला हल नहीं हो पा रहा। मेरा ख्याल ये है कि कमीशन की जगह पे अगर इनकी जगह कोई और भी आता है, तो क्या जो इसके फ़वाइद हैं या क्या इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट अचीव किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, इसमें क्या पार्लियामेंट का ओवरसाइट कितना होगा, क्या होगा, पार्लियामेंट की कितनी इस पे एक्सेस होगी, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हम एज ए स्टेट इस मसले को हल नहीं कर पाए। सो मुझे लगता है कि इनको हटा देना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अब जारी बात है नूर आलम खान साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के वाले से भी उन्होंने कुछ काफ़ी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कहा है। तो लगता तो ये है कि लार्जली ये मसला जो है हल होने की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन जावेद इकबाल साहब जो हैं, इनको हटाने से मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इसको पार्लियामेंट प्रॉपर एक ओवरसाइट के ज़रिए स्टेक होल्डर्स को साथ लेके क्या इस मसले को हल कर पाएगी, या इसी तरह ये मसला चलता रहेगा। इससे कोई जी जो हमारे ख़ास तौर पे बलूचिस्तान हो, सिंध के लोग हों, पंजाब के लोग हों, या खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से भी हैं, वो बाजियाब हो ये जाएंगे। एक जो जी पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं खासतौर, उनको भी मेन बोर्ड लेना चाहिए, और ये खास तौर पे इस मसले को हल होना चाहिए। अदरवाइज ग्लोबली भी पाकिस्तान पे जो है वो ठीक। क्वेश्चन मार्क लगता रहता है, और इंटरनली भी एक ये हार्मनी का सोर्स नहीं है। जी शहजाद चौधरी साहब, आप भी मुतफिक हैं जावेद इकबाल साहब को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाना चाहिए? देखिए, मुझे तो ये बुग़्ज़ नैब का शख्साना ज़्यादा लगता है। यानी जावेद इकबाल साहब नैब के चेयरमैन होने की वजह से इनकी गन साइट्स में थे, इन लोगों की, सबकी, सियासतदानों की जो इस वक्त हुकूमत में है। उसमें नूर आलम खान साहब भी शामिल हैं। नूर आलम खान साहब का बेशक एक रवैया इस वक्त बड़ा अग्रेसिव है एज ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये लापता अफराद का मसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कैसे उठा है। हाँ, अलबत्ता सियासतदान होने के नाते अगर वो अपने इलाके के लोगों के बारे में कुछ एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी उसको डील करना चाहते हैं, तो वो तो पार्लियामेंट उसका फोरम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसका क्या रोल होगा। बारसूरत बात यह है कि जिस तरीके से चीमा साहब कह रहे थे कि एक तो असूल है, असूल तो रज़ा ने बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया कि एक सिविलाइज माशरे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक सिविल वॉर से, एक वॉर ऑन टेरर से गुजरा है। 20 साल लंबी तकरीबन वो जंग रही है, हमारे ऊपर मुसल्लत रही है, और उसके बाद एक इंसर्जेंसी भी है जो कि काफ़ी सालों से, दहाइयों से चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। जब आपके इस तरह के मसाइल हों और आप एक इंटरनल वॉर के अंदर शामिल हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें बदकिस्मती से ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। और आप ये देखिए कि यही
जो कमीशन है इसने 10,000 का नंबर जो था या 8,000 का नंबर था उसको 2,500-3,000 के ऊपर 3,000 के ऊपर ले आया। तो कुछ खातिर खा कमी तो हुई है। अब मुझे नहीं पता जावेद इकबाल साहब का कमाल है या किसका कमाल है, लेकिन उसके अंदर कमी होती जा रही है। पाकिस्तान जब तक इस किस्म के एक झमेले में रहेगा जिसके अंदर एक इंटरनल वॉर नो पीस की कैफियत रहेगी, बदकिस्मती से हमारे नौजवान गुमराह होते रहेंगे, और जब गुमराह होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो रियासत के खिलाफ कुछ ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से फिर इस किस्म का मामला करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में जाके बैठे हुए हैं इस वक्त। तो मुझे बताइए कि उनको आप लापता के अंदर तो लिखा देंगे, लेकिन उनके घर वाले ये नहीं बताएंगे, या उनको भी शायद पता ना हो कि वो इस वक्त कहाँ पे। लेकिन अलबत्ता जो लोग मौजूद हैं उनको अदालत के थ्रू और लीगल प्रोसेस में आना चाहिए। लेकिन क्या गुआंतानामो बे, मिस्र, बगरम के करीब जो प्रिजन था, और अमेरिका एक सिविलाइज कंट्री है, क्या वो मुनासिब है तरीका? लेकिन बदकिस्मती से इस तरह की जंगें जो चल रही हैं उसके अंदर इसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा मामला हो जाता। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल साहब को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जावेद इकबाल के हटने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है लापता अफराद पर, लेकिन उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। उन्होंने इसलिए नहीं छुट्टी उनकी होनी चाहिए कि उनके नैब के सरबराह के तौर पर बड़ी दादरियां की हैं, बल्कि इसलिए छुट्टी होनी चाहिए कि उन पर कुछ ऐसे इल्जामात लगे हैं जो गैर अखलाकी हैं। हमारा अजीब माशरा है, माशी करप्शन को तो करप्शन समझता है, लेकिन दूसरी किस्म की करप्शन को बस गोल कर जाता है। और मैं कहा करता हूं कि बाकी करप्शन की सजा तो ज़्यादा हाथ काटना होगी, इसकी सजा तो संसार करना होती है। हम लोग इस करप्शन को करप्शन नहीं कहते और रास्ते मदीना बनाए बैठे कि हम रास्ते मदीना बना रहे हैं। अब गौर करना चाहिए कि ये शख्स के बारे में इतनी बातें आई हैं, इतने खुल के आया है, और उसको ब्लैकमेल किया। जावेद इकबाल को इस किस्म के कमीशन का और भी बहुत से कमीशन पहले थे, या इस किस्म के इदारों को सरबराह बनाया क्यों जाता है? किसका रिकमेंडी है? क्यों उससे तवक्को की जाती है कि वो धांधली करेगा? क्यों उससे तवक्को की जाती है कि वो करेगा जो उसे कहा जाएगा? इस किस्म का तासुर खास तौर पर उस मुकदमे के बाद जो कि अब पैदा हुआ है और जो कि सामने पेश है, दरपेश है, उसके बाद पैदा हुआ है। और ये कहना कि पीएससी कमेटी का इस पे क्या, भाई ये जितने मुकदमे हैं ये पार्लियामेंट में डायरेक्ट नहीं जाते, पार्लियामेंट की कमेटियों के पास जाते हैं। उनकी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कमेटियां ही डिस्कस करेंगी उनके कितने इख्तियारात हैं, कितने इख्तियारात नहीं है। कोई छिड़ के कर रहा है, कोई सचमुच कर रहा है। ये ठीक कहा अभी शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत से लोग जाकर अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और उनको वो लापता अफराद कहा जा रहा है। और एक साहब ने कल मुझसे कहा, बहुत बाखबर आदमी है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा लापता अफराद जो है ना वो मुहज़्ज़म मुल्कों में है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा अमेरिका में है और नंबर 2 पे बरतानिया में है। उन्होंने कहा बहुत से सेंसिटिव सिक्योरिटी की वजह से बहुत से लोगों को पूछगिछ के लिए उठाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि कानूनी कुछ नहीं है, आईनी कुछ नहीं है, और पता नहीं चलता कि जिसको उठाया गया क्यों उठाया गया। और उसके बाद ये कि उसका कसूर असल है क्या, किस कसूर की वजह से उठाया गया। इसलिए ये यहाँ एक बहस बनती है, लेकिन जहां तक जावेद इकबाल का ताल्लुक है उसको अब मंजर से हट जाना चाहिए। इनाफ इज इनाफ, बहुत हो गई। उनके बारे में जो तासुर, कोई एक मुकदमे पर थोड़ा है कि उन्होंने बहुत लोगों को पकड़ लिया था, ये कर दिया था, वो कल बेईमानियां की, नहीं। मैं सिर्फ इस बात पे कहता हूं कि उनके खिलाफ जो केस आया है उससे अपने आप को बरी कराएं, बरी जुम्मा करार दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बेहतर ये है कि वो खुद इस रास्ते से हट जाए। ठीक है, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब और डॉक्टर कमर शीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।